महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लोग कहते हैं कि भाग्य से ही सब मिलता है या भाग्य का ही मिलता है, भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो फिर हमें पुरुषार्थ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमें भाग्य के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो। महाराज जी इसका देखिए, एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई बात कही जाती है तो वो नए योग से कही जाती है, सर्वथा नहीं होती। नए योगान न सर्वथा। नए के योग्य से कोई भी बात कह जाए अपेक्षा से तो कोई बाधा नहीं है। मंत्री और राजा बैठे थे और राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी बताइए, बुद्धि बड़ी होती है कि भाग्य? मंत्री ने कह दिया भाग्य। तो राजा बोले यही तो तुम्हारी कमी है, इतना तुमको आता नहीं है, बुद्धि बड़ी होती है। मंत्री कहता है राजा ऐसा है कि बुद्धि तो तुमसे तेज हमारी है, लेकिन भाग्य से तुम गद्दी में बैठे हो। तो बेटा भाग्य जो है वो प्रधान होता है, लेकिन आप उस भाग्य को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। रोटी किससे बनती है? आटे से। आटा किससे बनता है? गेहूं से, है ना। गेहूं बनता है बीज से, एक बीज होता है, उससे बहुत सारे गेहूं निकलते हैं। आप ऐसे ही भाग्य को रिवाइंड करके देखो तो जो आपका पुरुषार्थ है वही भाग्य बनता है। पुरुषार्थ होता है कारण और भाग्य होता है कार्य। जो अपन आज पुरुषार्थ कर रहे हैं कल का भाग्य बनेगा। जो हम पिछले समय में कर चुके हैं पुरुषार्थ, वो आज का भाग्य बन रहा है। आप लोग इतने हिंगोनिया में रहते हो, कोई बड़ी सिटी नहीं है, है ना, लेकिन बड़ी सिटी नहीं होने पर भी शांति है, गुरुजन मिल जाते हैं, चातुर्मास भी हो जाते हैं, आपके यहाँ मंदिर है, सेवा भी कर लेते हैं। जयपुर भी पास में है और भी नगर पास में, तो अगर महाराज कोई कार्यक्रम हो तो वो भी अटेंड मिल जाते हैं। ऐसी भी जगह मैंने देखी है कि 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, वहाँ कोई महाराज माता जी निकले नहीं। ऐसे भी लोग हैं। कैसा? हाईवे से 9 किलोमीटर अंदर जाना है, फिर एक टर्न लेना 10 किलोमीटर का, फिर आपको वो गांव मिलेगा। तो इतना अंदर कोई महाराज जाते ही नहीं है। 15 किलोमीटर जाएंगे और 15 किलोमीटर लौट के आएंगे, 10 घर है। अपन फिर भी पुण्य मनाए कि अपने जिनालय भी है, और आपके यहाँ तो पंचकणक होने वाला, तो गुरु जी साक्षात आएंगे, तो उसका आपको एक अलग आनंद मिलेगा। लेकिन आपके बुजुर्गों ने पुरुषार्थ नहीं किया होता तो आपको ये सब देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी है। पुरुषार्थ ही कल का भाग्य बनता है। मेरे से भी प्रवचन करते नहीं बनते थे, लेकिन मैंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग अब मुझसे कहते हैं कि आपका भाग्य बहुत तेज है। तो ये मनुष्य की मानवीय प्रवृत्ति, ह्यूमन टेंडेंसी है। वो कभी किसी का पुरुषार्थ नहीं देखते, वो केवल यही देखते हैं कि अरे यार बहुत उसका भाग्य तेज है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो करोड़ों रुपए, उनको एक ही ऐड की करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। जब उसने मेहनत की वो किसी ने नहीं देखा। ऐसे भी क्रिकेटर हुए कि घर में पिता की लाश रखी है, मैच है फाइनल रणजी का, वो मैच खेल के आता है, जीत के आता है, फिर पिता के संस्कार करता है शरीर के। ये किसी ने नहीं देखा उसका ये पुरुषार्थ। लोग देखते हैं उसका बहुत बड़ा नाम है, यार इतना बड़ा नाम है, वो तो लंदन रहता है, वो तो अमेरिका रहता है। व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया है। आप लोग पुरुषार्थ करें। भाग्य में क्या लिखा हम जानते नहीं हैं, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य जरूर प्रबल होगा। और मेरा मानना है कि किस्मत जो है वो मेहनत की दासी है। किस्मत रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन मेहनत नहीं छूटना चाहिए। मेहनत तुमने कर ली है तो भाग्य चल के तुम्हारे पास जरूर आएगा।